तो ये चार ऑप्शन तो जेन्युइन है, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड ये आने लग गया है, स्लीपिंग, स्लीपिंग, नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, बताओ क्या आंसर है? 21/37 आ रहा है सबका? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसे ट्राई किया? हाँ जी, आपने देखना है कि फ्रैक्शन 3/5 इफ 3 इज एडिड, मतलब ये आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये बोला ना इसने फ्रैक्शन ही आना। अगर 3 ऐड किए जाए, किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल? फ्रैक्शन की। वो फ्रैक्शन मुझे ये मिल जाए, अगर उसमें 3 ऐड कर दूं, किसमें? बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? तीनों, दोनों। मुझे लगा दो ही तो है, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो इसका मतलब आंसर यहां है आपके पास ये, तो इसमें आप ऐड करो एक बार 3, 24 और 40, तो 24/40 आ रहा है, यस और नो? अब इसको करो आप 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा 8 5 जा, आ गया 3/5 आ गया। अच्छा ये कैसे पता चलेगा पेपर में? कई बच्चों को यहां दिक्कत आएगी, 24/40 जो मैं लिख तो रहा हूं, वो पता कैसे ट्राई करेंगे? क्योंकि आदत होती है उनको, एक किस चीज की आदत होती है? पहले 2 से करेंगे, है ना, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, और ऐसे करते करते पजल हो जाएंगे। 3/5 आ रहा है, इसको एक ही बार में कट करना हो, आपके दिमाग में 8 आया कैसे? मुझे ये बता दो बस, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच बताओ कि एक ही बार में आपको वो नंबर पता चल जाए जो ऊपर नीचे को कट कर सकता है। कौन बताएगा इस बात को? किसके? टेबल तो आती है, मुझे बताओ। टेबल, टेबल बहुत कर रखे हैं, मुझे ये बता दो एकदम से 8 दिमाग में कैसे आएगा? मतलब कोई भी वैल्यू डिवाइड करनी हो तो एक बार में कट जाए, आप चाहते हो इस तरह का सॉल्यूशन? चाहते हो ना कि आपको नंबर पता चल जाए, जैसे कोई नंबर लिखा आ जाए 243 डिवाइड बाई 378, अगर ये कटना हुआ मान लीजिए कट जाएगा 4, ये कटेगा तो है ही। आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि एकदम से एक नंबर मुझे पता चल जाए जो इन दोनों को एक बार में काट दे, उससे ज्यादा और वो ना कटे? यस और नो? क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन में बहुत फंसते हो आप, आपको जब आप क्वेश्चन को कर रहे होते हैं आपको पता है ये अभी और भी कट सकता है ना? कैसे पता चलेगा वो नंबर? ये भी ठीक नहीं है, इवन ये सजेशन दे रहे हैं एक्टिव है, बाकी तो इस मोड में पड़े हैं सारे, यार नॉट इंटरेस्टेड है। चलो ट्राई तो कर रहे हैं। ये चाहिए कि नहीं चाहिए सोल्यूशन आपको? कि यार एक बार में कैसे पता चलेगा? 8 कैसे आ गया? 8 ही क्यों? क्योंकि वो तो चलो छोटा था, हमने ट्राई कर लिया, इसमें कैसे पता चलेगा बताओ? और ये जो आपने क्लासेस लगाई है ना, ये उन्हीं में से कुछ कॉन्सेप्ट है। तो आज ये जो क्लास ले रहा हूं ना, प्रीवियस ईयर डिस्कशन, ये बिल्कुल ना मैं आपको माइंड को एक्टिवेट करने के लिए पेपर में जो आप बैठकर पेपर क्वेश्चन करोगे ना, उनके हिसाब से डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, कि आप पेपर ही, इस पेपर ही लेके आया हूं, आपके सामने पेपर है देखो। ठीक है, उसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, किस तरह से हमें अप्रोच करना है, और ऐसे टॉपिक, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कितने टॉपिक कर लोगे, 20 कर लोगे, 25 कर लोगे, फिर भी 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, इसके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कहां मिलते हैं? सिंप्लीफिकेशन में होते हैं। अगर आप सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करोगे, कितने क्वेश्चन टाइप कर लोगे? सिंप्लीफिकेशन में कम से कम 500 टाइप के क्वेश्चन है। कितने? बताओ। क्या वही करनी है बस? फिर एवरेज, नंबर सिस्टम और कहां करेंगे? परसेंटेज भी आनी, रेशो। तो मुझे तो यही लगता है सबसे ज्यादा आपको परसेंटेज, रेशो ये करनी चाहिए, क्योंकि इसके फिक्स से क्वेश्चन है, फिक्स से फॉर्मूले है। सर नो, किसी के पास है सॉल्यूशन इस बात का कि एक बार में कैसे कटेगा? सुनो आप ध्यान से मेरी बात। जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए, क्या था, ये ट्राई करना है ना, तो इसमें क्या था क्वेश्चन में? 3 ऐड करना है ना, ये था ना। अब बैठ जाओ आराम से, और पेपर में सोचिए एक नंबर पता चल जाए जो एक बार में डिवाइड कर दे, वो होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ होता है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन। हम क्या करते हैं, जब कोई चैप्टर करते हैं ना, उसको एज ए चैप्टर करते हैं, और जैसे ही वो चैप्टर से निकले फिर अगले चैप्टर में चले जाते हैं, उससे भूल जाते हैं, जैसे उसको जानते भी नहीं। जैसे जैसे 6 क्लास की 7th में चले गए, हमें क्या मतलब है 6 से? 7th में करा, 7th ही सब कुछ है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ही सब कुछ हूं, नेक्स्ट कहीं और कोई टीचर मिला फिर वही सब कुछ है ना। लेकिन नहीं, आपको एच लेना पड़ेगा। एचसीएफ होता है दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो? अब एचसीएफ के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो 24 और 40 है ना। पहले दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 2 दोनों का एचसीएफ हो सकता है, 2 इसका भी फैक्टर इसका भी फैक्टर, दोनों को डिवाइड कर रहा है, उसके बाद किसका चेक करो? 4। मुझे तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एक तरीका मैंने वैसे अलग भी बताया था, अलग अलग करके फैक्टर बनाने। 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 के बाद कौन सा फैक्टर हो सकता है? 8 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है। अब 8 के बाद क्या हो सकता है? 12 इसको भी कर रहा है लेकिन इसको तो नहीं कर रहा।
तो मतलब 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है और 8 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है? किसी को पता थी ये बात कि किस तरह से इन चीजों में एचसीएफ का यूज करना होता है? एक बार में पता चल जाएगा आपको। 8 से डिवाइड करना है और 8 से डिवाइड करने के बाद अब ये और से ज्यादा डिवाइड, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो जब भी इस तरह के फ्रैक्शन आपको मिल जाएं और आएगा पेपर में यूज कहीं ना कहीं, इस तरह के आपको डिफरेंट बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। 3 4 3 बैंकिंग में बड़ी आती हैं या क्लरिकल वगैरह में 4 2 1 6 2 1 9 2 1 3 का मिनिमम फ्रैक्शन बताओ डिवाइड करके। कैसे करोगे? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ तभी निकालोगे क्या जब पूछेगा फाइंड एचसीएफ। नहीं, हरे आपको इतना फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे थोड़ी ना मान के चल रहे हैं। उनको आपको तो उन्होंने जॉब देनी है, ऑफिसर बनाना है। तो कहीं ना कहीं आपको बिना बोले भी आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ का यूज कहां पे करना है। तो यहां पर एचसीएफ का यूज किया। क्या यूज किया? डायरेक्ट 8 इन दोनों का एचसीएफ है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? बताओ। नोट लिख लो, जब भी फ्रैक्शन को मिनिमम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ऑलवेज यूज एचसीएफ। और एचसीएफ को एक और नाम से जानते हैं, जीसीडी। क्या होता है वो? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्योंकि बात चल पड़ी है, मैं एज ए टॉपिक फोकस नहीं कर रहा हूं आज आपको, मतलब एज ए पेपर डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या बातें नहीं हो सकती है। शायद मैं पहले नहीं बता पाया हूं कि जीसीडी भी कहते हैं, आप दिमाग में आ गया, मैंने बता दिया। ठीक है, जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन। तो ये आपने यूज करना। ठीक है, इस टेक्निक का जरूर यूज करना। ठीक, चलिए आ गया बस आंसर। सेकंड स्टेटमेंट चेक करिए आपने। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या हुआ? इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, आगे बिकम हाफ ना, कहां से शुरू हुई सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट बिकम हाफ। अच्छा, इट बिकम हाफ से शुरू हुई। ये हाफ हो जाएगी किसका? इट बिकम हाफ 5 is subtracted from both numerator and denominator। आगे क्या लिखा हुआ है? What is fraction and it will become 1/2 and 5 is subtracted from both numerator and denominator। करना एक बार 5 सेलेक्ट करो, इसमें से 16/32, 16 डिवाइड बाई 32 और 16 32 इसको डिवाइड करो, एक बार में कट करो। इसका एचसीएफ कितना? 16 है। 16 तो होता है इन दोनों का, 1/2 आ रहा है। हो गए टेक। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन? फील करना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है। तो प्रैक्टिस की तो बात समझ, आप ये मानो कि मैंने यहाँ तक के बच्चे डिस्कस के साथ मैं मिला हूँ, बात भी करता हूँ बच्चों से। ऐसे से बच्चे देखे हैं मैंने जो सीजीएल जैसे मेन एग्जाम में अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 ही ले आते हैं, 200 का पेपर है तो सारे ही क्वेश्चन कर देते हैं, वो एक भी नहीं छोड़ते। अब आपको ये नहीं पैनिक होना कि यार मैं तो कहीं एडजस्ट ही नहीं करता इसके आगे। समझ में आया? एक्चुअली उन्होंने अपने आप को डेवलप इस हिसाब से कर लिया। 40% क्वेश्चन तो उन्होंने दिमाग में सोल्व करना है। क्या करना है? वो कैसे आएगा? आपको क्वेश्चन की पेपर हाथ में, आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप हमेशा कॉपी लेकर बैठते हो ना और हमेशा कॉपी क्वेश्चन देखा और फिर इसका सॉल्यूशन देख लिया, ऐसी पढ़ाई हमेशा नहीं करनी। 3 महीने बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। और 15 दिन तक आपने सिर्फ, चाहे क्वेश्चन हो चाहे ना हो, पहला क्वेश्चन उठाया, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन उठाया, नहीं हो रहा है कोई बात, किसी भी टॉपिक का 15 दिन तक अपने आप को इतना अपने परेशान कर देना है। या तो आप कोचिंग रिपीट करोगे या आप सेल्फ स्टडी रिपीट करोगे। यस और नो? कुछ तो होना चाहिए। 10 क्वेश्चन रैंडमली उठाए, 10 में से एक तो होना चाहिए। वो जो आप एक्चुअली माइंड आपका रिकॉल कर रहा है वहां से क्या कर रहा है, ये हर जगह लगाना आपने, वो आपको इंपॉर्टेंट काम आएगा। हर बार ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कहता हूं ये लो क्वेश्चन पेपर और आप, कुछ बच्चे आएंगे सर सॉल्यूशन देना, इसका सॉल्यूशन नहीं मांगना। समझ में आया? हमें दिमाग को ट्रेन करना है, ना कि पेपर के हिसाब से ज्यादा कंटेंट पढ़ के जाना है। ज्यादा कंटेंट कितना पढ़ लोगे? कुछ लोग कुछ भी मिला, कोचिंग वाले बच्चों में होती है, अखबार मिला अखबार पढ़ने लग गया ना, न्यूज़पेपर मिला कुछ भी, उनको लगता है जो जितना पढ़ ले उतना ही कम है। क्या आपको क्या लगता है, पेपर क्लियर हो जाएगा? फिर कितना पढ़ लोगे? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लाइव वाले देख लो भाई, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाँ, इसकी उसके तरीके से तो किया नहीं हमने।
फ्रैक्शन क्या मान लो, क्या निकालना है आपको पता है वैसे तरीका, जो चीज निकालनी होती है इसको अज्यूम करना होता है, पता है। ये मान लो, मान लिया फ्रैक्शन क्या है, वो इसी में से देखो एक्स बाई वाई क्या है, अगर वो ये भी हो सकता है, 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 और है ना। तो ये क्या कर रहा है, अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ऐड है, क्या ऐड है, 3 ऐड कर दिया जाए किसमें, फ्रैक्शन में, वो हमें पता नहीं इनमें से कौन सा, इसलिए इनकी जगह क्या लिख लिया, तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 3/5 हो जाता है, ये लिखा तो है, ये तो सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। नंबर 1 खत्म, यहां तो हो गया। अब इट बिकम हाफ, ये हो जाता है व्हेन 5 सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट है ना, x माइनस वाई, दोनों में से ना, ये दूसरी स्टेटमेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। क्या करते हैं, और ये स्टेटमेंट बनी पड़ी है, फिर तो ये ट्राई कर ही लो ना इसमें। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 21, इसके हिसाब से y कितना है 37, तो 21 और 3 24, और ये कितना हुआ 40, तो 24/40 को अगर डिवाइड करोगे तो 3/5 आएगा वो। आप क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा था कि मैं कोई मैजिक कर रहा हूँ, मैं तो यहीं से निकाले हैं कि मैं कर रहा था, करते करते मुझे दिमाग में आ गया कि तो यहीं से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, कर लोगे इसको सोल्व। क्या करना है इसके आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक एक्स और वाई में बनेगी, अगर नहीं सोल्व हुआ तो पूछ लेना भाई, ठीक है, लेकिन आना चाहिए सबको करना एक्स और वाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से शॉर्टकट भी काम नहीं आएंगे। एक बार निकाल के देखना, मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट, जब तक लाइव वाले ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, एक बार इसको एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, सोल्व करके निकालो। हाँ जी, लाइव वाले बता दो भाई, जब तक मैं लाइव वालों को बताता हूँ। जब भी इस तरह का कोई एग्जाम 2024 में आपको किसी एग्जाम में, कोई सिविल सर्विसेज का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, स्टेट लेवल का पेपर हो, तो ये भी एक प्रीवियस सिविल सर्विसेज का पेपर है, एचसीएस जैसे एग्जाम का, जिसमें 2021 या 22 में कहीं ना कहीं आया था। फ्रैक्शन पूछा हुआ है, फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगा अगर 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर वो हाफ हो जाएगा अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस 21/37 को आंसर मान रहे हैं तो आप इसको कुछ मत करें, 21 में से क्या करें 3 इसमें ऐड कर दें, और यहां 37 में 3 ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 24/40। इसको जब आप डिवाइड करोगे 8 से तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा वापस 3/5। तो ये एक तरह से 3/5 आपका। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर होना है। ठीक है जी, चलिए आप सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट या फिर एकेडमिक से भी कर सकते हो, इस एकेडमिक वाले अप्रोच से ज्यादा टाइम इसमें भी लगेगा। आया किसी का आंसर, ये कर ही रहे हो अब तक, कैसे करते होते हैं बताएगा कोई। 5x + 15, फिर 3y + 9, फिर x और y वाले एक साइड लेके आओ। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं एक्चुअली। ये क्या 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 होगा, अगर मान लिया आज काम नहीं आ रही है आपको सोल्व करनी, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सोल्व करनी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, समझ में आया। आ रहा है भाई पीछे किसी का। देखो मेरा काम यहाँ, मैं अपनी जो मेरी जॉब है यहाँ पे, जो मेरा जॉब मतलब प्रोफाइल होता है, ठीक है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझता हूँ कि मैथ तो मैं इनको पढ़ा ही दूंगा, ठीक है, आप और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और टीचर से भी पढ़ते हैं, मेरा काम ये है। आपने एक इंग्लिश में वर्ड सुना होगा रस्ट लगना, साइंस में पढ़ा होगा रस्ट लगना, और आयरन के केस में इसको कोरिजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हिंदी होती है इसकी, जंग लगा पड़ा है दिमाग में, ठीक है, एक्टिव करना है मुझे, आपको क्या करना है पूरे दिन के लिए, ठीक है।
तो जो हम अंदर से सोए हुए हैं ना, ठीक है, हमें लगता है हम सो नहीं रहे हैं लेकिन हम सोए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जगाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन कर लो आप, रात को कर लो 10 या 11 बजे, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, ये घूमते रहेंगे दिमाग में, ठीक है। यह सच में इसलिए ये चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर दिमाग को एक बार कर लिया ना तो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? और हम ही आदत है क्या एक्टिव करने के लिए दिमाग को? रील्स चलाने की आदत है ना। यूट्यूब में एक बार चले गए तो चले गए। मेरा सजेशन है आप लोगों को, आप एक काम करो, कम से कम अगर आप इस तरह के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का तो मैं जानता हूं फीचर, उसमें ना एक रिमाइंडर लगा दो जो आपको 1 घंटे बाद बता दे टेक रेस्ट। वो खुद बोलेगा टेक रेस्ट, ले क्यों नहीं रहे हो कुछ नहीं तो अगर वो आपने नहीं लगाया ना तो आपको सारी एनर्जी खींच लेगा आपकी वो। यस और नो? गलती से आप कोई रिलेवेंट चीज देखने गए थे, मतलब आपको समझ में नहीं, आपने कोई देख लिया कहीं से कुछ चीज, लेकिन देखने तो चले गए, वो ट्रैप है, पकड़ लेगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं। तो घंटे बाद आपको वो एक्टिव होकर बोलेगा टेक रेस्ट, ठीक है। आया आंसर? देखो जिसका नहीं आया ना वो क्लास के बाद करके जाएगा इसको, आज वो यहां से उठेगा नहीं, ठीक है। ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है, आपस में डिस्कस कर लेना, ठीक है। बस एग्जाम डेज में मेरे को ये मत कहना कि 1-2 दिन पहले आते हैं बच्चे, सर मुझे छोटा सा डाउट है, ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जो पूछते सर फ्रैक्शन बता दो क्या होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है ये पूछ रहे, ये डाउट थोड़ी ना, ये तो आपने टॉपिक ही नहीं कर रखा है। फिर क्या आता है आपको? सर बाकी तो तैयारी है, फ्रैक्शन नहीं पता। आ गया सबका? एक्स और वाई की वैल्यू ये मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर आज ट्राई कर लेना, क्लास के बाद करके जाना, और नहीं हुआ तो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो टॉपिक क्या था भाई? ये फ्रैक्शंस के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? फ्रैक्शंस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शंस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लो। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24। आपको इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। क्या बताना है? फाइंड, इट इज आल्सो प्रीवियस ईयर, आफ्टर 2020, 21, 22 में से कोई क्वेश्चन है। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। 40-50 क्लास आपने लगा ली ना क्वांट और रीजनिंग की आपको, और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, आपके 60-70% क्वेश्चन होने लग जाएंगे आपसे, रिवीजन बार बार करनी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपको उसमें से। क्या बताना है? ऑप्शन ले ले एक बार, लग गया। 2 की पावर 60 बड़ा है क्या? 3 की पावर 48 बड़ा है क्या? सी। 48 सबसे बिग नंबर बताना है, डी। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। इन सब में 4 वैल्यू है, एक वैल्यू ये है, एक ये है, और एक ये। किसी के पास है इस क्वेश्चन का आंसर? ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड है। क्या है? एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको याद है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमने एक एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन था यूज, बड़ी नंबर को, बड़े फ्रैक्शन को छोटे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एचसीएफ का। किसका यूज किया था? और एचसीएफ ने एक बार में सबसे छोटा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यस और नो? एक बार 8 से डिवाइड किया था, वो 3/5 बन गया, उसके बाद कहां डिवाइड हो रहा था वो? ऊपर नीचे से। यस और नो? ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें किसी और टॉपिक का यूज करना, किसी और टॉपिक का। असल एचसीएफ में ये क्वेश्चन नहीं है, इनफैक्ट ये एचसीएफ का यूज होगा इसमें। किसका यूज होगा? एचसीएफ में आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस। क्या बोलते हैं? खुद नहीं आता तो आउट ऑफ सिलेबस है, एक्सक्यूज हमेशा ही है। चलिए
तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये नंबर लिखे पड़े ना, ये सर्ड एंड डिसीज का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसके हिसाब से लिखे हुए हैं। सर्ड डिसीज मैंने एक क्लास ली थी, आपको बताया था मैंने, एक फ्रैक्शन होता है इस तरह से एक वैल्यू लिखी होती है। इंडिसेस है, ये क्या है, इसमें ये वैल्यू क्या होती है, ए है ये, और ये एम है, वो तो मुझे भी पता है। मुझे ये बताओ इसको कहते क्या है, कहते क्या है इसको, ये फॉर्मेट देखा है कि नहीं देखा, पहले आपको बताऊंगा, देखा है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ये बेस है और ये क्या है, पावर होती है। तो ये समझना है भाई, इस तरह के प्रश्न आपको याद होगा, आपको मैंने करवाए थे क्वेश्चन ये कि ए की पावर एम अगर ए की पावर एन है तो बताओगे इसका आंसर क्या होगा, एम प्लस एन, याद है, मतलब अगर पेपर में 2 की पावर 10 और 2 की पावर 2 आया तो इसका आंसर क्या लिखोगे पेपर में आप, 2 की पावर, और जो नहीं करके जा रहे हैं वो सोच रहे होंगे 10 इंटू 20 होता होगा, नहीं, बेस सेम है तो पावर क्या करनी है, एडिशन करनी है, और जरूरी नहीं है कि एडिशन करनी है, उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन में लेना है, ऐसा भी हो सकता है 2 की पावर 10 2 की पावर -4, अब थोड़ी ना एडिशन करोगे, ये अर्थमेटिक सम बोलते हैं, इसमें प्लस माइनस सब आ जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा, इसको अर्थमेटिक सम बोलते हैं, अर्थमेटिक में प्लस माइनस सब काउंट अपने आप कवर हो जाते हैं, हमेशा ऐसा नहीं कि इसको 10 और 4 का जब सॉल्यूशन निकालोगे तो वो 60 तो बनेगा, यस और नो, तो इन पावर्स को आपने अर्थमेटिकली देखना है, कैसे देखना, अर्थमेटिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, ये तो पता चल गया आपको किस फॉर्मेट में क्वेश्चन, ये तो होगी बेसिक इंफॉर्मेशन जानना, क्या जानना। अब एक चीज और, ये मत समझ लेना कि नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर टिल्ट हो गया उससे, ये ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसे मत मान लेना कि ये 260 नहीं है, आप सोच रहे होंगे ये तो प्रिंट ऊपर नीचे हो गया, ये 2 की पावर 60 आप समझ रही, तो ये और सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये लो कर दिया मैंने, ये गलती बिल्कुल मत करना, ये सर ये तो नहीं होता ना, क्या मीनिंग होता है मुझे बताओगे एक बार, इसका क्या मतलब है, कोई एक वैल्यू एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या मतलब है 2 की पावर 60 का, 2 की पावर 60 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 60 बराबर होता है 260, लिख सकते हो, नो, क्यों भाई, क्या होता है 2 की, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 60 टाइम, 2 को सिर्फ 10 बार भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो वैल्यू बनती है 1024, तो 260 तो कभी भी नहीं हो सकता ये, तो ये रॉन्ग साइड में नहीं सोचना है, ठीक है, नहीं पता तो क्यों वन्य करके निकल आओ, क्यों वन्य अगर आजकल के पैटर्न के हिसाब से क्या बोलते हैं क्यों वन्य को, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है, स्किप करो, लेकिन अगर पता है तो ट्राई करो, कैसे करेंगे ट्राई, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, मुझे एक बात बताओ, 60 सब क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, जो सारी पावर एक बार नीचे उतारो, 60 सॉल्यूशन बता रहा हूं, 48 36 है ना, और ये कितनी है, अरे 4 पावर है ना, इन चारों वैल्यूज का मुझे एचसीएफ बताओ कितना है, कितना एचसीएफ है इसका, 12, देखो सबसे पहले एचसीएफ कैसे ट्राई करते हैं, छोटी वैल्यू से लेके चलो, 1 इसका एचसीएफ हो सकता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, वैसे एक तरीका मैंने आपको बताया था इंडिविजुअली निकालने वाला, वो आप मेरी एचसीएफ की क्लास लगा लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी होगी या फिर आपने लगाई होगी, सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है आप सबसे छोटा नंबर लेके चलो, हाईएस्ट हो, कॉमन और फैक्टर हो, तो 1, हाँ जी 1 इसको भी डिवाइड करेगा, करेगा ना, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, मतलब कॉमन फैक्टर तो है ये, 1 के बाद 2, मुझे हाईएस्ट चाहिए, क्या चाहिए, 2, 2 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, कॉमन तो है, कॉमन फैक्टर तो ये भी आ रहा है, पर क्या कंफर्म कर रहे हो, हाईएस्ट है, अगर 2 के बाद कोई और नंबर नहीं मिला जो इन सबको डिवाइड कर दे तो 2 इसका एचसीएफ आएगा, फिर 3 ट्राई करते हैं, 3 इसको कर रहा है, 3 इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 4 इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है ना, 5 तो इसका फैक्टर ही नहीं है, 5 कहां करेगा 48 को, फिर ऐसे करते करते आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसे करते, और आप कहेंगे सर इतना टाइम क्यों लगाना है, अरे ऑप्शन में फिर ऐसे दे रखा होगा ना, ये क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन तो 4 ही दे रखे होंगे आपको, ऐसे दे रखा होगा 6 8 12 और 24,
क्या दे रखा होगा? तो आपको चार ऑप्शन ट्राई करने होते हैं। अगर मान लिया क्वेश्चन ये आ जाए इसका HCF बता दो, तो वो चार ऑप्शन ट्राई करने हैं। अगर आप 6 आंसर टिक करते हो HCF, तो 6 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, तो आप मान लेना कि ये HCF हो सकता है। उसके बाद आपने ट्राई करना 8 को, क्योंकि 6 से बड़ी वैल्यू 8 है। अगर 8 ने सबको डिवाइड कर दिया तो फिर HCF 6 नहीं 8 आएगा। क्या आएगा? तो 8 को करके देखो, इससे 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 हो रहा है, हो रहा है। फिर 12 से करके देखो, 12 इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और तो मतलब 6 छोड़ा 8 छोड़ा, अब 12 पे आ गया। अब 12 आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 12 इसका HCF हो सकता है। अगर 12 के बाद कोई और नंबर नहीं मिला जो इन तीनों को डिवाइड, चारों को डिवाइड कर दे, मान ले 24 इसको करता है? नो, हाँ नहीं करता। 24 की टेबल में नहीं आता, ये नहीं आता ना। और अगर 24 की टेबल में ये नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं हुआ, तो फिर कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो क्या बचा? अरे HCF निकालने के लिए टेबल लगाने की जरूरत नहीं है, वो टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताई थी। आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं ना, उन्हीं से ट्राई कर लो, उन्हीं से। कंफर्म है इसका आंसर क्या है? HCF 12 है। क्या है? पता चला ये टेक्निक? अरे टेक्निक पता चली कैसे फैक्टर्स ऑप्शन से निकाल लेते हैं। आज की जो क्लास मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि ये जो ऑप्शन दे रखे होते हैं ये खाली ट्रैप करने के लिए नहीं दिए होती। इनका मतलब कहीं ना कहीं 40-50% आपको आइडिया भी देने के लिए होता है कि ये आप इनका भी यूज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। पर स्टेटमेंट समझ में आ जानी चाहिए आपकी। तो क्या HCF है इसका बताओ? चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, A की पावर M की पावर N क्या होता है? M इंटू N, मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको पावर। क्या करना पड़ता है? ये याद रखना। तो 2 की पावर 12, ठीक है। 3 की पावर 12 की पावर 4, ठीक है। इसको उल्टा कर रहा हूं मैं, 2 की पावर 4 की पावर 12, ऐसे करेंगे, ऐसे करके देखते हैं। 3 की पावर, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ 12 है ना, नहीं ये तो 2 का कैसे, अरे 60 बनाना है, नहीं 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। इन दोनों का ये 60 बनाना है ना, कैसे फिर 4 गलत लिख दिया मैंने। मुझे 5 ही लिखना है और यहाँ 12 लिखना है, 60 आ रहा है। यहाँ कैसे बनेगा? हाँ 4 आएगा और 12, मतलब यही आना चाहिए ना बन के। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 की पावर, और ऊपर क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, और पावर कितनी आएगी? अब तो कर लोगे, सबकी पावर 12 आ रही है। ये कितना नंबर है? 32 की पावर 12। अरे 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया 32 आएगा। ये कितना आएगा? 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 9 27 81 की पावर। अब करने की ये जरूरत है, अब तो यहीं से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। पावर सेम आ रही है ना, क्या आ रही है? ये कितना है, ये कितना है, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है? 81 किससे आ रहा है? 3 वाले से, 3 वाले से। तो क्या नंबर बड़ा क्या आ रहा है? अरे पता चला, सारा कुछ HCF का यूज है। मतलब जो पुराने हमने चीजें कर रखी है ना भाई, जब सबकी पावर बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना कंपेयर करने में। फिर तो हम इसी से कंपेयर कर लेंगे कौन वैल्यू बड़ी है, सर नो। इस बड़ी वैल्यू को, सबसे बड़ी वैल्यू को 12 बार मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को ये छोटी वैल्यू है, छोटी। अब बताइए सबसे बड़ा प्रोडक्ट किसका बनेगा? सबसे बड़ी वैल्यू को जितनी, देखो सबको 12 बार मल्टीप्लाई करना है, 12 टाइम, 12 टाइम इसको, 12 टाइम इसको, 12 टाइम, ये मतलब है। अब सबसे बड़ा आंसर कौन सा आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर क्यों आएगा? क्योंकि 81 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करना ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनेगा। क्या कहते हो? या फिर इसका बनेगा 25 को 12 बार। क्यों? 25 तो छोटा होता है ऑलरेडी। अगर मुझे एक बात है,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बार, और 3 को ये भी 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई किया, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? यही है ना? क्यों ये 9 क्यों आ रहा है? ये बड़ा क्यों है? क्योंकि वो बड़े नंबर की मल्टीप्लाई बड़ी आएगी। अब ये मत कहना बाद में कि 81 ही क्यों लिया, बड़ा नंबर है भाई, ऑलरेडी हमें ग्रेड क्या बताना है। अच्छा ये पूछता स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो मैंने क्या कहा था, लैंग्वेज इशू भी होता है कुछ बच्चों को ना, एक क्वेश्चन दिखने के बाद ग्रेटेस्ट ही पूछा होगा इसमें, तो आता है मुझे, उनको ये दिखेगा नहीं पेपर में, बाद में बताएंगे बाद में। अच्छा वो स्मॉलेस्ट वाला कर लिया, अगर हाँ कर दिया था, ग्रेटेस्ट कर दिया था उसका, ये लैंग्वेज पढ़ लिया करो। ये ओवर एक्साइटमेंट में 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर के हिसाब से बदल जाएगा आंसर, फिर क्या